नमस्कार। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर नया सर्वे सामने आ चुका है और नए सर्वे के हिसाब से इस वक्त किसकी बनने वाली है सरकार, आखिर कितनी खलबली इस वक्त उत्तर प्रदेश चुनाव पर सर्वे के बाद देखने को मिली है, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण आपको आंकड़े देने वाले हैं। पूर्वांचल, पश्चिमी यूपी, अवध और बुंदेलखंड के अलग अलग आंकड़े, वोट शेयर और सीटें किसके पाले में कितनी सीटें दिखाई दे रही हैं, आखिर किस रीजन को कितनी बढ़त दिखाई दे रही है, इसको लेकर सी वोटर ने नया सर्वे जारी किया है। और 403 सीटों पर क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, आखिर चुनावी मूड इस वक्त क्या कुछ दिख रहा है, क्योंकि हर एक पार्टी अपना पूरा दम उत्तर प्रदेश चुनाव में लगा रही है। इसको लेकर बड़ी बड़ी दिग्गज यहाँ पर नेता भी जो है वो चुनावी मैदान में है, लेकिन जनता का मूड क्या कहता है, इसको लेकर क्या कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि हर एक राजनीतिक दल इस वक्त कहीं ना कहीं गठजोड़ करने में लग चुका है। तो बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है, अपना दल अब ज्यादा सीटों की मांग कर रहा है और ऐसे में अगर बीजेपी उन्हें ज्यादा सीटें नहीं देती है, बड़ी खबर है, तो अपना दल समाजवादी पार्टी ज्वाइन भी कर सकता है। इस वक्त की ये बड़ी खबर यहां पर निकल कर आ रही है, जबकि आरएलडी हो या फिर अन्य छोटे दल हैं, उनके साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो चुका है। तो उत्तर प्रदेश चुनाव में किस प्रकार की तस्वीर इस वक्त दिखाई दे रही है, आखिर चुनाव से पहले चुनावी मूड क्या कहता है और चुनाव से पहले किस तरह का ट्रेलर यहां पर देखने को मिला है। नया जो सर्वे जारी हुआ है, क्योंकि जिस कार से अखिलेश यादव चुनावी प्रचार कर रहे हैं और इसमें जिस कार का समर्थन उनको मिल रहा है, उसके बाद समाजवादी पार्टी भी अब यहां पर पूरा दम दिखा रही है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी भी अब चुनावी प्रचार में उतर चुके हैं, तो यहां पर अमित शाह भी अब मैदान में हैं, तो सभी बड़े दिग्गज नेता बीजेपी के उत्तर प्रदेश चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन यहां पर बात की तो अजहरुद्दीन ओवैसी भी चुनावी मैदान में होंगे, तो कितना नुकसान वो किस पार्टी को दे सकते हैं, इसके भी आपको आंकड़े देने वाले हैं। और इस वक्त अगर बात करें तो सबसे ज्यादा फायदा किसको हो सकता है, क्योंकि डिकेट के धरना खत्म करने से भाजपा को फायदा होगा या नुकसान होगा, क्योंकि किसान आंदोलन अब खत्म हो चुका है, किसान घर वापसी कर चुके हैं। इसके बाद क्या कहता है नया सर्वे के आंकड़े, आखिर पश्चिमी यूपी पर बीजेपी को फायदा होने वाला है या नहीं, इसको लेकर भी आपको महत्वपूर्ण आंकड़े देने वाले हैं। लेकिन सीएम के तौर पर योगी आदित्यनाथ का कामकाज कैसा है, ये सारे कुछ बड़े आंकड़ों के साथ शुरुआत करते हैं हर एक रीजन को लेकर। और बुंदेलखंड में अगर बात करें तो कितना वोट शेयर किसके पक्ष में इस वक्त दिखाई दे रहा है, आखिर बुंदेलखंड के लिए जो यहां पर बात करें तो नवंबर और दिसंबर सर्वे में कितना अंतर दिखाई दे रहा है। देखिए, अगर बात करें तो नवंबर में 41%, लेकिन दिसंबर में भी 41% वोट शेयर यहां पर बुंदेलखंड में दिखाई दे रहा है। लेकिन सीटों में कितना यहां पर नुकसान हो रहा है, देखिए समाजवादी पार्टी को 1% का यहां पर फायदा हो रहा है। समाजवादी पार्टी 32% वोट शेयर थी, लेकिन अब 33% वोट शेयर पर बुंदेलखंड में आ चुकी है, यानी काफी हलचल उत्तर प्रदेश चुनाव में देखने को मिल रही है। यहां पर बात कर लेते हैं बुंदेलखंड रीजन में किसे कितनी सीट जा रही है। देखिए, बीजेपी को 12 से 16 सीटें, लेकिन समाजवादी पार्टी को 2 से 6 सीटें। बीएसपी का यहां पर खाता खुल सकता है, कांग्रेस का भी खाता खुल सकता है, हो सकता है कि खाता ना भी खुले, अन्य खाते में 0 से 2 सीटें यहां पर जाने की उम्मीद दिखाई दे रही है। लेकिन कितना अंतर दिखाई देता है पिछले जो सर्वे है और आज के सर्वे में, और 2017 के आंकड़े क्या थे। देखिए, 2017 के आंकड़े थे सभी 19 सीटों पर बीजेपी ने यहां पर जीत हासिल की थी, लेकिन जो नवंबर का सर्वे था उसमें 11 से 15 सीटों पर बीजेपी थी। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ फायदा हो रहा है बीजेपी को आज चुनाव, तो 12 से 16 सीटें अब बीजेपी को मिलने का अनुमान दिखाई दे रहा है, जबकि यहां पर समाजवादी पार्टी को भी यहां पर करीब यहां पर 2 से 6 सीटें मिलने का अनुमान दिसंबर का जो सर्वे है उसमें लगाया जा रहा है। यानी फायदा समाजवादी पार्टी को यहां पर हो रहा है, जिस कार का यहां पर कह सकते हैं कि उनकी रैली देखने को मिली, उसका फायदा है कि समाजवादी पार्टी 6 सीटों के आसपास यहां पर पहुंच सकती है। लेकिन पूर्वांचल का क्या है चुनावी गणित, और पूर्वांचल का वोट शेयर किसके पक्ष में कितनी सीटें दिखाई दे रहा है। देखिए, यहां पर बात की तो नवंबर में 39% वोट शेयर भाजपा का, जबकि दिसंबर में यह आंकड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि बीजेपी यहां पर सक्रिय नजर आई है, जिस कार से प्रधानमंत्री मोदी जी हो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का भी उनका उद्घाटन किया है, तो कहीं ना कहीं उनको भी फायदा हो रहा है। 1% का बीजेपी को यहां पर इजाफा हो रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी को कितना फायदा हो रहा है, 35% वोट शेयर नवंबर के सर्वे में, लेकिन दिसंबर का सर्वे आते आते 1% की इजाफा हो गया है, क्योंकि जिस कार के सक्रिय नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव, उसका भी फायदा यहां पर समाजवादी पार्टी को होता नजर आ रहा है। 36% वोट शेयर उनके पक्ष में जा रहा है। घाटा किसे हो रहा है, देखिए बसपा को 13% वोट शेयर, लेकिन अब 12 पर आ चुके हैं। कांग्रेस को भी ज्यादा फायदा नहीं हो रहा, ना नुकसान यहां पर हो रहा है, और अन्य को यहां पर 1% की गिरावट देखने को मिल रही है पूर्वांचल को लेकर जो समीकरण है। लेकिन पूर्वांचल की सीटों की तुलना की जाए तो क्या अंतर दिखाई देता है। देखिए, पूर्वांचल की 130 विधानसभा सीटें आती हैं और 2017 में बीजेपी ने यहां पर करीब 100 सीटों पर जीत हासिल करके एक बड़ी जीत हासिल की थी। लेकिन सर्वे के आंकड़े क्या रहे, देखिए यहां पर नवंबर में सर्वे था 66 से 70 सीटों पर बीजेपी थी, लेकिन इसमें और गिरावट देखने को मिली है। पूर्वांचल में बीजेपी को झटका लगा है
पिछले सर्वे के हिसाब से आज के सर्वे में काफी अंतर दिखाई दे रहा है। 61 से 65 सीटों पर अब बीजेपी दिखाई दे रही है, यानी करीब 4 से 5 सीटों का नुकसान पूर्वांचल में बीजेपी को इस वक्त दिखाई दे रहा है। आज चुनाव हो जाते हैं तो फिर बीजेपी को 61 से 65 सीटें, जहां 100 सीटें बीजेपी ने हासिल की थी, करीब पिछले यहां पर रिजल्ट के हिसाब से बीजेपी को 40 सीटों का नुकसान पूर्वांचल में होता नजर आ रहा है, जो सर्वे यहां पर निकल कर आ रहा है। जबकि समाजवादी पार्टी को अगर बात करें तो 14 सीटें 2017 में, लेकिन सर्वे के आंकड़े कहते हैं 47 से 51 सीटें नवंबर में, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ जाता है, करीब 51 से 55 सीटों पर समाजवादी पार्टी पहुंच रही है। यानी पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी को करीब 5 से 6 सीटों का इजाफा हो रहा है पिछले सर्वे के हिसाब से, और आज के सर्वे में यह अंतर यहां पर दिखाई दे रहा है। जबकि बीएसपी की बात तो बीएसपी को 4 से 8 सीटें पिछले सर्वे के हिसाब से, और आज के सर्वे में भी 4 से 8 सीट ही दिखाई दे रही हैं, और रिजल्ट 2017 में 10 सीटों पर जीत मिली थी। यानी ज्यादा फायदा बीएसपी को नहीं हो रहा है, कांग्रेस को भी ज्यादा फायदा यहां पर होता नजर नहीं आ रहा है। सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को यहां पर फायदा पूर्वांचल की 130 विधानसभा सीटों पर होता नजर आ रहा है। क्या आने वाले वक्त में ये और अंतर कम कर पाएगी समाजवादी पार्टी, ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब अगले रीजन की बात करें तो अगला रीजन भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, पश्चिमी यूपी। आखिर कितना असर अब देखने को मिला है, क्योंकि अब किसान आंदोलन खत्म हो चुका है, तीनों कृषि कानून वापस भी हो चुके हैं। ऐसे में अब पश्चिमी यूपी का चुनावी गणित क्या कहता है, इसके आंकड़े आपको दिखाते हैं। अगर बात करें वोट शेयर में कितना अंतर दिखाई दे रहा है, देखिए नवंबर और दिसंबर का सर्वे में ज्यादा अंतर दिखाई नहीं दे रहा है, केवल 1% का इजाफा केवल बीजेपी को यहां पर होता नजर आ रहा है। लेकिन सीटों में कितना अंतर दिखाई देता है, देखिए सीटों की अगर बात करें तो 2017 में बीजेपी ने यहां पर 109 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, और इसमें एक बड़ा यहां पर फायदा था कि 120 विधानसभा सीटें जो है किसान बहुल इलाकों से आ जाती है इस रीजन से, और उनका समर्थन बीजेपी को मिला था। लेकिन अब आंकड़ा कहता है कि 65 से 69 सीटें बीजेपी को मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी को 58 से 62 सीटें, जहां समाजवादी पार्टी को केवल 21 सीटें 2017 में मिली थी, लेकिन अब सर्वे के आंकड़े कह रहे हैं कि करीब 60 से 62 सीटों के करीब यहां पर समाजवादी पार्टी को फायदा हो सकता है। पश्चिमी यूपी में भी करीब 40 विधानसभा सीटों का फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि बीएसपी को 5 से 9 सीटें, कांग्रेस को 0 से 4 सीटें, अन्य खाते में भी 0 से 2 सीटें जाने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। यानी हर एक रीजन में बीजेपी को कहीं ना कहीं कुछ सीटों का नुकसान है, तो समाजवादी पार्टी को अब फायदा होता नजर आ रहा है। पिछले अगर यहां पर आंकड़ों पर भी गौर करें तो काफी अंतर अब दिखाई देने लगा है। अवध रीजन का क्या है चुनावी गणित, क्योंकि सबसे ज्यादा इस वक्त अगर बात की जा रही है तो वो है अवध रीजन को लेकर, क्योंकि अवध की 118 विधानसभा सीटें आती हैं, और अवध में अयोध्या भी आ जाता है, और कहीं ना कहीं यहाँ का क्या है माहौल, इसको लेकर भी आपको आंकड़े देते हैं। देखिए अवध में अगर बात करें तो वोट शेयर किसके खाते में कितना, 43% वोट शेयर बीजेपी को, और 31% वोट शेयर समाजवादी पार्टी को, 10% बीएसपी, कांग्रेस को 9%, अन्य खाते में 7% वोट शेयर जा रहा है। अब देखिए सीटों का चुनावी गणित क्या कहता है, देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं अवध के लिए, तो 2017 में 97 सीटें यहाँ पर बीजेपी ने हासिल की थी, लेकिन अवध रीजन में बीजेपी को फायदा हो रहा है। 72 से 76 सीटें बीजेपी को इस वक्त चुनाव तो मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी ने 12 सीटें हासिल की थी, लेकिन आंकड़े कह रहे हैं कि 38 से 42 सीटें, करीब 30 विधानसभा सीटों का फायदा अवध रीजन में भी समाजवादी पार्टी को हो सकता है, जो आंकड़े हैं। जबकि बीएसपी को 2 से 6 सीटें, कांग्रेस को यहाँ पर 0 से 2 सीटें, अन्य खाते में 0 से 2 सीटें जाने का अनुमान सी वोटर ने लगाया है। यानी अवध रीजन पर भी समाजवादी पार्टी और बीजेपी में ही आमने सामने की टक्कर दिखाई दे, लेकिन समाजवादी पार्टी यहाँ पर काफी पीछे नजर आ रही है, जिस कार का आंकड़ा यहाँ पर निकल कर सामने आ रहा है, जबकि बीजेपी अवध रीजन पर यहाँ पर बढ़त बनाए नजर आ रही है, जो आंकड़े यहाँ पर निकल कर आए। अब यूपी में कितने वोट शेयर किसके पक्ष में जा रहे हैं, इसके भी आंकड़े आपको दिखाने वाले हैं। देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ये सर्वे जो सामने आ रहा है, इसमें अगर बात करें तो यूपी में सीएम पसंद को लेकर योगी आदित्यनाथ को करीब सितंबर में 40%, लेकिन अब दिसंबर तक 41% पर पहुंच गए, नहीं इजाफा हुआ है। अब ज्यादा यहां पर सीएम के तौर पर उनको नुकसान नहीं होता नजर आ रहा है, लेकिन कितना वोट शेयर 20 नवंबर, 27 नवंबर और दिसंबर के आंकड़ों में कितना अंतर दिखाई दे रहा है। बीजेपी को 1% की इजाफा हो रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी को करीब 2% का इजाफा हुआ है। यानी नवंबर के सर्वे में जो 20 नवंबर का सर्वे था उसमें 32% वोट शेयर समाजवादी पार्टी को सभी 403 सीटों के लिए, नवंबर में ये आंकड़ा 33% पर पहुंच गया, और दिसंबर में आंकड़ा 34% पर पहुंच गया है। यानी कहा जाए तो समाजवादी पार्टी का लगातार हर महीने के जो सर्वे हैं उसमें यहाँ पर वोट शेयर में इजाफा हो रहा है। आखिर सीटों में कितना अंतर दिखाई दे रहा है, दिसंबर का सर्वे और
2017 के मुकाबले बीजेपी को कई ज्यादा नुकसान यहां पर दिखाई दे रहा है। करीब 100 से 110 विधानसभा सीटों का नुकसान है। 2017 में 325 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, लेकिन दिसंबर का सर्वे कह रहा है कि 212 से 224 सीटों पर बीजेपी पहुंच रही है। यानी दिसंबर का सर्वे काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, जो आंकड़े यहां पर निकल कर आ रहे हैं। सितंबर सर्वे में 259 से 267 पर बीजेपी थी, लेकिन अक्टूबर आते आते 241 से 249 पर पहुंच गई बीजेपी। नवंबर में आंकड़ा 213 से 221 था, लेकिन दिसंबर में ये 212 से 224 तक पहुंच गया है। यानी अगर बात की जाए तो हर महीने का जो सर्वे है उसमें बीजेपी को नुकसान होता नजर आ रहा है और लगातार ये नुकसान होता जा रहा है, जो कि दिसंबर तक सर्वे है। लेकिन आने वाले वक्त में करीब 2 से 3 महीने का वक्त अभी भी है, और ऐसे में अगर बीजेपी को नुकसान होता है तो बहुमत का आंकड़ा ज्यादा दूर बीजेपी से रह नहीं गया है, जो आंकड़े हैं। जबकि समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो यहां पर 48 विधानसभा सीटें 2017 में, लेकिन सर्वे के आंकड़े कहते हैं कि सितंबर में 109 से 117 सीटें और अक्टूबर आते आते 130 से 138 तक पहुंच गए, लेकिन नवंबर में 152 से 160 तक पहुंची, लेकिन अब दिसंबर में 151 से 163 सीटों पर पहुंच गए। 163 तक अब समाजवादी पार्टी का आंकड़ा पहुंच गया है। बहुमत के करीब समाजवादी पहुंच रही है। 40 सीटों का अंतर बचता है। ऐसे में क्या ये 40 सीटों का अंतर वो यहां पर आने वाले वक्त में पूरा कर पाएंगे नहीं, ये भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आने वाले वक्त में किस प्रकार के चुनावी प्रचार होते हैं, किस प्रकार के वादे होते हैं और किस प्रकार का टिकट बंटवारा होता है, इसके बाद काफी कुछ हलचल तेज हो सकती है। और ये माना जा रहा है कि अपना दल कहीं ना कहीं ज्यादा सीटों की मांग कर रहा है, और अगर उन्हें ज्यादा सीटें नहीं मिलती हैं तो फिर ये समाजवादी पार्टी ज्वाइन भी कर सकती है। इसके बाद सारा खेल जो है उसमें बड़ा उलटफेर हो सकता है।